Welcome to Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss trigonometry class 10 from the Balaji book, question number 21, 23, 22 and 24, 5, 25 के साथ. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हम 21 डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हीं कारणों से, जैसे लाइट चली गई थी, इस कारण से नहीं बन पाया था. अभी बात कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चनों की. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 24 और 25 बेटा जो था वो सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये हम लोग के समय के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे. तो आपके समय के तो और भी हैं, कम से कम 4 या 6 नंबर का जरूर आएगा. ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको टिक मार लीजिए. फिर आ जाइए 21 पे. तो ये क्या है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1. एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कुछ ना समझ में आए, ठीक है, तो आप क्या करना, साइन कॉस में तोड़ना. वही चीज इसमें भी होगा, दोनों एक दूसरे सिमिलर क्वेश्चन कर सकते हैं आप. मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जैसे 1 माइनस कॉट है ना, तो बेटा क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. इसी तरह से यहाँ क्या कर सकते हैं, आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप कहोगे ये दोनों वैल्यू सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा. ठीक है, अब ये जो सबसे नीचे वाला होता है बेटा, गुणा होते वक्त सबसे ऊपर चला जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो इस नीचे वाले का है वो ऊपर के न्यूमरेटर से गुणा होता है. इसी तरह से यहाँ तो ये वाला दोनों बीच वालों का गुणा होगा. ये छोटी चीजें हैं, आप लोग जानते होंगे. कॉस स्क्वायर थीटा बन जा, ये है, साइन स्क्वायर थीटा बन जा, ये है. और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है. अब यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा. पहली चीज प्रूव हो गई. क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं. 23 आप इसी तरह है लगा लोगे. ठीक है, आइए बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा. और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा खुद ही है. ठीक है, तो देखो आ गया आंसर. इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला कहोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. यही बेटा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा. प्रूव हो गए. 23 हम पहले बता दें. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 और 25. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि हद हो गई है इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है. तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24. ये कह रहा टेन थीटा प्लस साइन थीटा. तो टेन थीटा बेटा प्लस साइन थीटा, इसका मान ए दे रखा है. तो आप समझिएगा, ये जो सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले हम इसको लेके चलते हैं. ठीक है, ये सब हटा है, सीधा यहाँ लिखिए, जो प्रूव करना है उसमें आ जाइए. और इसमें दोनों वैल्यू रखेंगे, दोनों अगर बराबर आ जा रहे हैं तो आप कहोगे हाँ प्रूव हो गया, मतलब दोनों इक्वल है इसलिए प्रूव है. तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, यही तो है. ए की वैल्यू क्या है, आप कहोगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, आप कहोगे टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए, इसका होल स्क्वायर खोलोगे बेटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, इसी तरह से आप जरा यहाँ पे आ जाओ, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, आप ब्रैकेट खोल रहे हो, चिन्ह बदले, मैं यही बदल दे रहा हूँ, ये माइनस और ये बेटा जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस. आप समझ चुके हो, इस ब्रैकेट में कोई मतलब नहीं, इसको भी हटा लेगा. समझ में आई बात. अब देखो कौन कौन कट रहे हैं, कौन कौन नहीं कट रहे. तो आप कहोगे ये दोनों टेन टेन से कटा, साइन साइन से कटा, ये दोनों जुड़ के यानी ऐड हो गए, क्या हो जाएगा बेटा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा. एक चीज हो गई. अच्छा, यहाँ से अगर देखा जाए, देखो एक चीज तो यहाँ लिख लो, लेकिन समझने के लिए मुझे अगले वाले में क्या करना है, तो आप
चलो अच्छा मैं बताता हूँ, 4 अंडर रूट ए बी, डायरेक्ट आओ तो समझ में आएगा आपको क्या करना है। अब यहाँ लिख लेना फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड 4 अंडर रूट ए बी, तो 4 अपनी जगह। अब यहाँ ए है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, आप कहोगे tan थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, ये लिखा, ठीक है। फिर आगे देखो इनटू में बी की वैल्यू, तो आप कहोगे बी की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो है ना। अब आप देखोगे क्या हो जाएगा, 4 अपनी जगह अंडर रूट में, फिर से देखो ये फार्मूला बन रहा ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जब इतना हो जा रहा है बेटा, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे एक चीज कर सकते हैं क्या, कि कॉमन निकाल सकते हैं, tan को अगर हम तोड़ लें, मैंने बताया कुछ ना समझ में आए साइन कॉस में तुरंत तोड़िए, वो ब्रह्मास्त्र है आप सबके लिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुरंत दिमाग में आया कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में अब यहाँ कुछ नहीं बेटा ना, 1 तो चला गया, या साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिए, क्या बचता है, कुछ नहीं, तो क्या बचता है, एक बना सकते हो ना अपने आप से, ठीक है। तो ये समझे। अब देखो बेटा 4 अंडर रूट, ये क्या मिल रहा, साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि इसको हम डिनोमिनेटर इक्वल करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 4 हो जाएगा साइन 4, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बेटा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ से 4 अपनी जगह अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी को साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे tan स्क्वायर थीटा। आपको देखो tan और साइन चाहिए, साइन स्क्वायर है रूट है, साइन थीटा मिलेगा, tan स्क्वायर है रूट है, दोनों हट जाएंगे साइन थीटा, तो आपको जो प्रूव करना था दोनों मिल गए ना, ठीक है। यानी आप देखोगे 4 यहाँ रूट हट जाएगा, साइन थीटा इस रूट स्क्वायर दोनों इधर से भी हटेगा और tan से भी हटेगा, तो बेटा देखो दोनों ही साइड इक्वल आ रही है कि वैल्यू नहीं, तो आप कहोगे ये वैल्यू दोनों सेम है, और ये वैल्यू थी किसकी, तो आप कहोगे ये वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ये वैल्यू आपकी किसकी है, इसी तरह से कहोगे 4ab, इसलिए यहाँ पे 4 अंडर रूट ए बी के बराबर हम दोनों नहीं कर सकते हैं, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है तो हम दोनों को एक साथ बराबर में दिखा सकते हैं। अब लास्ट और सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब देखेंगे ध्यान से, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 बेटा है आसान, लेकिन समझने की बात है कैसे समझते हो आप, ठीक है। तो आओ जरा देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25, जैसे ये वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। आप इसको देखिए क्या तोड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन देखो आपको दिया तो यही चीज ये और यही है, इसी से हमें करना है, तो मैं इससे तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आइडिया कुछ हमें दे रहा है कि अगर हम ये साइन थीटा लिखा हुआ है तो ये माइनस में इधर जाएगा, तो बी कॉस थीटा हम इसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन बेटा यही होगा कि आप अगर ए और बी की वैल्यू निकाल लो, इसी में रख दो, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। यानी सबसे बड़ा काम है ए और बी की वैल्यू निकालना, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालती है आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैंने देखा है इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अब कहीं भी ए साइन थीटा दिख रहा है तो मैं क्या बना सकता हूँ बी कॉस थीटा, या बी कॉस थीटा कहीं दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं ए साइन थीटा बना सकते हैं। तो चलो आओ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ए साइन थीटा बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बड़ा सिंपल टेक्निक है बेटा। और यहाँ पर बी कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये देखो ये फॉर्मेट बन रहा है आपका, ठीक है, ये चीज बन जाए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 जरूर बना लेना। अब ए साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख लूँ, आप कहोगे बी कॉस थीटा लिख लूंगा, ठीक है। मैंने ये जो है कहाँ से लिख लिया, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस
थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फार्मूला बेटा जितने भी स्टेप लिखा करो उसके नीचे जरूर लिख दिया करो, अदरवाइज नंबर आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपके नंबर नहीं कट रहे हैं और कहीं कटना होगा तो जरूर काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ देखो बी कॉस थीटा आप कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखोगे बी कॉस थीटा अपनी जगह, इसकी वैल्यू आपको आइडेंटिटी से पता है ना क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखिए कि और साथ में बेटा ये सब किसके बराबर चल रहा है, ये तो लिख ही नहीं रहे हो, ये चल रहा है साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर चल रहा है। ये सब किसके बराबर चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल चल रहा है। ठीक है, ये सब चीजें इसके इक्वल चल रहा है। तो अब ध्यान रखना, ये जो बी कॉस थीटा की वैल्यू है किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है। ये सब किसके बराबर रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है बेटा, कॉस से कॉस गए, क्या मिला, बी बराबर साइन थीटा। तो देखो बी की वैल्यू मैंने निकाल ली ना, अब ए की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, किसकी सहायता से, इसी इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन से बेटा क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन से आप कहोगे ए साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, यही तो दे रखा था। तो एक यहाँ पर बी की वैल्यू साइन है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, बी की जगह साइन थीटा रख दे, कॉस थीटा अपनी जगह है, ए साइन थीटा भी अपनी जगह है, साइन से साइन कट गया, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस थीटा। इतना आसान क्वेश्चन था, ए का मान पता चल गया, बी का पता चल गया। ऊपर यहाँ क्या दिखाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 लाना है। ए की वैल्यू क्या है, आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा है, बी की वैल्यू क्या है, आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा है, और इसी को आइडेंटिटी से क्या कहते हैं, ए, जो किसके बराबर होगी, इसके बराबर। तो ए और बी का मान मैंने पहले ही कहा है, उसको निकाल लोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा बता दे रहा हूँ। ये वैल्यू बेटा इसके बराबर दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू पूरा ऐसे ही तो दिया है, ये है ना, ये चीज ऐसे पूरा इक्वल है। तो मैंने इसको तोड़ के ये किया, और ये वैल्यू किसके बराबर रखना है, ये यहाँ। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर तोड़ के इसको लिख लिया, और एट लास्ट ये चीज लिखी किसके बराबर जाएगी, तो आप कहोगे ये चीज लिखी जाएगी इसी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वही चीज लिख के चले आए हैं। ठीक है, तो आप भी कॉस से कॉस करके बी का मान निकाल लियो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियो सारी चीज़ दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।